उत्तर प्रदेश के सीएम झूठ बोलने में सबसे अच्छे सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम सीधा सीधा आकर के अपराध की भाषा बोलने में सबसे अच्छे सीएम हैं। अपराधी सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं। बधाई देता हूं आप लोग यूट्यूब चैनलों को जो आप आ रहे हैं हमारे पास और जो सच्चाई दिखा रहे हैं। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, केवल और केवल अडानी अंबानी उद्योगपतियों का साथ और उन्हीं का विकास। इसके अलावा इस देश के प्रदेश के अंदर जनता का ना विकास है और ना उनका साथ है। बंगाल के अंदर दवाई दी गई है, इनका इलाज किया गया है। इनका इलाज किया गया है बंगाल के अंदर। गुजरात के अंदर भी इनका इलाज किया था, केवल ये 10 सीट से आगे थे। मध्य प्रदेश में भी इनका इलाज किया जनता ने, राजस्थान में भी इनका इलाज किया जनता ने, छत्तीसगढ़ में भी इनका इलाज किया जनता ने, बिहार में जब गठबंधन से हमारा चुनाव हुआ था तब भी इनका इलाज किया था, दिल्ली में भी इनका इलाज किया है, हरियाणा में भी हम सबसे बड़ा दल बन के उभरे हैं। इनका इलाज जनता लगातार कर रही है। एडवर्टाइजमेंट और पॉलिश करने वाली सरकार है, ये केवल पॉलिश करके भोकाल बांध रही है। आप मुझे बताएं, जब ऐसा हुआ है कि अपराधी डर गए हैं और अपराधी अपने गले में तख्ती डाल के थाने पहुंचे, ये शुरुआत में हुआ था जी। ये शुरुआत में हुआ था और टारगेट करके इन लोगों ने ये काम किया था दिखाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, आज हो क्या रहा है इस प्रदेश के अंदर? इस प्रदेश के अंदर एक जातीय आधार पर, हिंदुओं में भी खासकर, सरकार मानसिकता से ग्रस्त होकर जातीय आधार पर टारगेट करके हमले कर रही है। हैं आप अगर ये अपराधी इतना डर गए थे, अगर खौफ में सरकार के थे और ये लगातार जो है जेलों में डाल दिए गए, इनकाउंटर कर दिया गया, फिर ये अपराध कर कौन रहा है? ये अपराधी आ कहाँ से रहे हैं? यही तो सवाल बना हुआ है भाई, यही तो सवाल एक बना हुआ है ना। आप मुझे बताएं कि ये अपराध हो कहाँ रहा? क्या अपराध नहीं हो रहा है? बताइए आप मुझे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस, जब गौरव भाटिया पे लगा रहे हैं कि संरक्षण में पल रहे हैं, ऐसा कहना? बिल्कुल, अपराधी सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं। ये सरकार 3 समाज को टारगेट कर रही है जिस दिन से बनी है। ये विकास का काम नहीं कर रही है, ना ये लोगों को न्याय देने का काम कर रही है। अगर ये सरकार लोगों को न्याय देने का काम करती, विकास का काम करती, तो इस सरकार के अंदर लोग ऑक्सीजन बेड और हॉस्पिटल से की समस्या से ना जूझते और शमशान के अंदर 3-3 दिन की वेटिंग की पर्ची ना मिलती। गंगा के किनारे हजारों लाखों हिंदू के 100 मुसलमानों की तरह दफनाए हुए ना मिलते। लोग परेशान हैं, लोग भुखमरी की कगार पर हैं। इसी नोएडा और गाजियाबाद के अंदर कई आत्महत्या आर्थिक स्थिति के लिए हुई। सरकार की संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। और ये सरकार, मैंने कहा पहले दिन से, 4 साल से 3 समाज को टारगेट बना के काम कर रही है। पहला समाज है मुस्लिम समाज, दूसरा दलित समाज, तीसरा ब्राह्मण समाज। लगातार इन समाज के लोगों को टारगेट करके इनका इनकाउंटर और इनको प्रताड़ित करके जेल भेजने का काम ये सरकार कर रही है। आप कह रहे हैं कोरोना काल में जो हालात उत्तर प्रदेश के बेकार थे, लेकिन एक सर्वे जिससे कि मीडिया और नेशनल मीडिया दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम जो है भारत के सबसे अच्छे सीएम है कोरोना कंट्रोल करने में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के सीएम झूठ बोलने में सबसे अच्छे सीएम है। उत्तर प्रदेश के सीएम सीधा सीधा आकर के अपराध की भाषा बोलने में सबसे अच्छे सीएम है। मुझे आश्चर्य होता है और मैं बधाई देता हूं आप लोग यूट्यूब चैनलों को जो आप आ रहे हैं हमारे पास और जो सच्चाई दिखा रहे हैं। आप लोग थे जो गंगा के किनारे दबी हुई लाशें दिखाई दी, आप लोग थे जो गंगा के अंदर बहती हुई लाशें दिखाई दी। वो हिंदुओं की तो थी, उन्हीं लोगों ने तो इन्हें वोट दिया था। क्या हिंदुओं ने इन्हें वोट नहीं दिया? एक हिंदू ने इन्हें वोट दिया था और ये समझ के दिया था कि हिंदुत्व के पैरोकार होंगे, हिंदुत्व के आलमबरदार होंगे, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले होंगे। लेकिन उन्हीं हिंदू समाज के लोगों को, जो उनका मूल सिद्धांत था, उसका हक छीन लिया गया इन लोगों ने। ये सरकार अपराधियों को पाल रही है, पोस रही है और ये सरकार हिंदुत्व के भी खिलाफ सबसे ज़्यादा है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदले की भावना से, मुख्यमंत्री बदले की भावना से केवल काम कर रहे हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। बदले की भावना, लेकिन इनका तो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास के काम। ये सरासर झूठा नारा है। आप मुझे बता दो, सबका साथ सबका विकास, ये कौन लोग बैठे हैं बॉर्डर पे? किसान जो बैठा कौन है ये बताएं मुझे आप, कौन लोग हैं? क्या इस देश के नागरिक नहीं है? या अफगानिस्तान या अमेरिका से आए हुए हैं या पाकिस्तान से आए हुए हैं? कौन लोग हैं? मैं आपसे गारंटी देता हूं, और खुद राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने कल भी टेलीविजन पे इस बात को कहा है कि मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। है उनके मंच को घेरना, उन्हें आतंकवादी बोलना, उन्हें खालिस्तानी बोलना, उन्हें नक्सलाइट बोलना और सबका साथ और सबका विकास की बात है। जब वो लाखों किसान ये कह रहा है कि हमारा विकास इस कानून को वापस लेने में है, आप वापस ले लो। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, केवल और केवल अडानी अंबानी उद्योगपतियों का साथ और उन्हीं का विकास।
इसके अलावा इस देश के प्रदेश के अंदर जनता का ना विकास है और ना उनका साथ है। जनता का केवल विनाश है और उनको धक्का लात मार के छोड़ दिया गया है कि आपकी वोट हमने ली थी और हमें पता है फिर हिंदुत्व और मुस्लिम के मुद्दे में आप फंस कर हमें वोट दोगे। तो इसलिए ये अंधे और तानाशाह हो चुके हैं और इनको बंगाल के अंदर दवाई दी गई है, इनका इलाज किया गया है। इनका इलाज किया गया है बंगाल के अंदर, गुजरात के अंदर भी इनका इलाज किया था, केवल ये 10 सीट से आगे थे। मध्य प्रदेश में भी इनका इलाज किया जनता ने, राजस्थान में भी इनका इलाज किया जनता ने, छत्तीसगढ़ में भी इनका इलाज किया जनता ने, बिहार में जब गठबंधन से हमारा चुनाव हुआ था तब भी इनका इलाज किया था, दिल्ली में भी इनका इलाज किया है, हरियाणा में भी हम सबसे बड़ा दल बन के उभरे हैं। इनका इलाज जनता लगातार कर रही है, लेकिन ये लोग इतना धनाढ़, इतना देश को लूट के पैसे इकट्ठा कर चुके हैं और कुछ मीडिया चैनल, मीडिया घराने ही अपने कब्जे में ले चुके हैं और उद्योगपति अपने कब्जे में ले चुके हैं। तो एडवर्टाइजमेंट और पॉलिश करने वाली सरकार है, ये केवल पॉलिश करके भौकाल बांध रही है, लेकिन जनता बार बार इन्हें सबक सिखा रही है और 2022 के चुनाव में भी इन्हें सबक सिखा रही है। किसान की बात की, अब एक सवाल पूछ लेते हैं लास्ट के। किसान कल ही जो है बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये किसान नहीं खालिस्तानी बैठे हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है जुनेद भाई, ये नई बात नहीं है। 7 महीने बाद भी खालिस्तानी आप इनके खिलाफ बोलो, आप भी खालिस्तानी हो गए, आप भी खालिस्तान, और आप तो जुनेद हो, आप तो हो ही हो खालिस्तानी पाकिस्तानी। लेकिन यहाँ तो जो हिंदू इनको वोट दे करके आया था वो भी अगर जो इन्होंने एक परिभाषा तय कर दी इस देश के अंदर और वो लोगों को समझ में आ रही है अब कि जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का साथ रहेगा, चाहे वो विनाश की नीति हो, उसे अच्छा कहेगा, वो तो हिंदुस्तानी। और जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो पाकिस्तानी। नवाज शरीफ के घर जाएं ये, उसकी माँ के पैर छुएं ये, मलियाबादी आम लेकर के जाएं ये, उसकी माँ की साड़ी लेकर के अपनी माँ के चरणों में रखें ये, और जिंदगी मजार पे चादर चढ़ाएं ये। और किसान आतंकवादी और खालिस्तानी, इन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात को। जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश ने इन्हें ताकत देने का काम किया, उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिंदू किसानों के भाइयों को ये खालिस्तानी कह रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं भारत सरकार के ऊपर, और भारत सरकार के अंदर बैठे हुए जो आदमी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, उन्हें जेल में ठूसा जाना चाहिए। लास्ट ये है कि अब जो है प्रियंका गांधी भी उतर रही है मैदान में, लखनऊ से कैंप शुरू करेंगे, विधानसभा जाएंगे धीरे धीरे। क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा इसका? क्योंकि एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण का मुद्दा निकाल चुकी है, वो विकास और बेरोजगार और महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी। आप क्या इसको मुद्दा मानते हैं या नहीं? देखिए जुनेद भाई, आपने जो बहुत बड़ा एक सवाल उठाया है कि प्रियंका गांधी मैदान में उतर चुकी हैं और आप ऐसे ऐसे जाएंगी, लखनऊ जाएंगी, दौरा करेंगी, ये आपकी भूल है। आप पहले इसे करेक्ट करिए। प्रियंका गांधी जी मैदान में उतरने नहीं जा रही हैं। प्रियंका गांधी जी पिछले 4 साल से इस प्रदेश के अंदर सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रही हैं। और सक्रिय राजनीति में नहीं, विपक्ष की अगर जो कोई आवाज़ है वो आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी है, ये आप स्पष्ट रूप से मान लें। कोरोना काल से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश जो आरएलडी का, भारतीय जनता पार्टी का और बहुजन समाजवादी पार्टी का और बसपा उसका समाजवादी पार्टी का जो गढ़ हुआ करता था, उस गढ़ के अंदर प्रियंका गांधी जी 4 बड़ी रैलियाँ 50-50 हज़ार की कर चुकी हैं। जब इनकी हिम्मत छोटी नुक्कड़ सभाएं करने की नहीं इन पार्टियों की, जब हम 50-50 हज़ार की रैलियाँ दीदी प्रियंका गांधी जी द्वारा आयोजित की जा चुकी किसानों के बीच में और बड़ी तादाद में किसान आया था। सोनभद्र का आदिवासी कांड हो, कौन गया वहाँ? प्रियंका गांधी। हाथरस का कांड हो, दलित बच्ची का बलात्कार हो, कौन गया वहाँ न्याय दिलाने के लिए? प्रियंका गांधी। यहाँ पर पत्रकार की हत्या हो, कौन गया? पूरी कांग्रेस पार्टी उसके घर गई। आप सोनभद्र का कांड हो, वहाँ गई। उन्नाव का कांड हो, जो इनके क्या नाम उसका विधायक ने बच्ची का बलात्कार किया और पूरे बच्चे के परिवार को मारा, किसने न्याय दिलाया? 1 साल तक तो इन लोगों ने उस विधायक को, बलात्कारी विधायक को पार्टी में रखा। जब प्रियंका गांधी जी बोली और प्रियंका गांधी जी सड़क पर आई, उसके बाद इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस विधायक को करा। जो इनका गृह राज्य मंत्री था ये चिन्मयानंद, उसने छोटी छोटी बच्चियों से मालिश कराई है, कहते हुए शर्म आती है। उसके खिलाफ कौन बोला? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जी इस देश की जनता के लिए इतना बोली, आखिर में वो यूपी योगी सरकार की पुलिस जो इनकी गुंडा की भूमिका में है, जो इनके गुलाम की भूमिका में है, और पुलिस से भी मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ना बने, और उस पुलिस ने प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के गिरवान पर हाथ डालने का काम किया। आपको मैं बता रहा हूँ, विपक्ष की केवल एक आवाज़ है, दीदी प्रियंका गांधी। सपा, बसपा, भाजपा तीनों एक दल हैं, इसको पहचान चुके हैं। 2022 में कांग्रेस पार्टी दीदी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, ये आप तय कर लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर जो विधानसभा चुनाव जो है 22 में जो है राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है, सारी पार्टी अपना अपना दांव ठोक रही है, लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो किसके साथ जाती है।